गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ाएंगे डाइजेशन ऑफ फूड। इसके पहले स्टडी लीवर, बिलाई और गाल ब्लैडर को पढ़ा दिया गया था, तो आज डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ाएंगे। सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। द बकल कैविटी ऑफ परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शन। बकल कैविटी performs two major functions: masticate of food and facilitation of swallowing. The teeth of tongue with the help of saliva masticate and mix up the food through mucus in saliva. क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो बकल कैविटी है तो फंक्शन करती क्या, मैस्टिकेट एंड फैसिलेटिंग। जो हम फूड खाते हैं, भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, उसको बहुत छोटे छोटे टीथ हमारे और टंग की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, जो हमारे ओरल कैविटी में सलाइवा सिक्रीज होता है, उसकी हेल्प से बहुत छोटे छोटे पीसों में पीस करके जो इसोफेगस से ही फूड कहाँ जाता है, स्टमक में, हमारे पेट में जाता है। रिपीट कर रहे हैं फिर से, वही जो लिखा हुआ वही बता रहे हैं। बकल कैविटी परफॉर्म टू मेजर फंक्शन: मैस्टिकेट ऑफ फूड एंड फैसिलेशन ऑफ सॉलोइंग। द टीथ ऑफ टंग, टीथ ऑफ टंग की हेल्प से सलाइवा जो सिक्रीट होता है ओरल कैविटी में, सलाइवा की हेल्प से मैस्टिकेट मिक्स ऑफ द छोटे छोटे, बहुत डाइजेस्ट करने का मतलब कोई चीज़ जब डाइजेस्ट होती है तो बहुत छोटे छोटे पीसों में वो मतलब पार्टिकल छोटे छोटे पीस में टुकड़े होते हैं उनके, विद फूड ऑफ थ्रोली म्यूकस इन सलाइवा। म्यूकस से जो सलाइवा निकलता है वो हेल्प करता है लुब्रिकेटिंग एंड एडरिंग, भोजन को चिकना बनाने में बहुत एकदम चिकना, भोजन को बहुत चिकना बनाता है, जिससे आसानी से हमारे इसोफेगस से स्टमक में चला जाता है। द मैस्टिकेट फॉर फूड पार्टिकल इन अ बोलस, जो फूड के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें, उन फूड पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। वही है ये, यहाँ पे मतलब कंफ्यूजन ना, कि जो छोटे छोटे मैस्टिकेट फूड पार्टिकल होते हैं, छोटे पीसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, बोलस होते हैं। द बोलस इज कन्वेड इनटू द फायरनिक्स एंड देन इनटू द इसोफेगस। इसोफेगस से, इसोफेगस को बहुत बार बता चुके हैं, ये ग्रास नली जिसको कहते हैं, बाय द swallowing ऑफ डिग्लूटिंग द बोलस फर्दर पासेस। बोलस क्या करता है, पास करता है इसोफेगस से, जो भी देखो बता चुके हैं, कहाँ पर, फूड को स्टमक में। सक्सेसिव वेव ऑफ मसल कंट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टाल्टिस। द गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर कंट्रोल द पासेस ऑफ फूड इनटू द स्टमक। जो स्फिंक्टर होता है वो फूड को कंट्रोल करता है, हमारे मतलब बॉडी पेट में फूड जाने में इसको कंट्रोल करता है। तो स्फिंक्टर क्या होता है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज स्फिंक्टर। तो स्फिंक्टर क्या है, हमारे बॉडी का ही पार्ट होता है जो शांत रहता है। जब हम ज़रूरत पड़ने पे, जब हमें इसकी नीड पड़ती है तो ये ओपन हो जाता है और बॉडी में मतलब क्या, जो इसके फंक्शन होते हैं वो फंक्शन करने लगता है। स्फिंक्टर वही होता है जो बॉडी में ही होता है, ज़रूरत पड़ने पे जब इसकी नीड होती है तो ये ओपन हो जाता है और अपने फंक्शन करने लगता है। जो डेथ, जैसे किसी इंसान या किसी ह्यूमन बीइंग की डेथ हो गई तो उसमें स्फिंक्टर काम नहीं करता है, फंक्शन नहीं करता है स्फिंक्टर। डेथ में जिसकी डेथ हो गई है ह्यूमन में, वो स्फिंक्टर वहाँ पे काम नहीं करता है। ये कंट्रोल करता है पास ऑफ फूड इन स्टमक में, स्टमक में जाने से। द सलाइवा सिक्रीट्स इन द ओरल कैविटी, जो सलाइवा सिक्रीट होता है ओरल कैविटी से, वो कंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट बता चुके हैं कहाँ क्या होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन एंड एंजाइम, सलाइवरी एंजाइम और लाइसोजोम, जो हमारे भोजन को लुब्रिकेट करते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, भोजन को चिकना बनाते हैं, लुब्रिकेट करते हैं, जिससे क्या कहते हैं, लुब्धि बन गई हो, क्या करते हैं, उसकी हेल्प से। और अभी इसके इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे से बताते हैं। इसमें मतलब बहुत सारे सलाइवरी एंजाइम होते हैं, माल्टोज होते हैं, माइलेज होते हैं, जो बहुत सारे जो हमारे फूड में जो बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस चले जाते हैं उनको मारने का यानी उनको रोकने का काम करता है। इतना कर लो। स्फिंक्टर नहीं समझ में आया है ना,
स्फिंक्टर क्या है, बॉडी का ही हमारे पार्ट है जो हमारे बॉडी में होता है। ये शांत रहता है, जब इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है तो ये ओपन हो जाता है और बॉडी में जो इसका फंक्शन रहता है ये अपने फंक्शन करने लगता है। बट किसी ह्यूमन की डेथ हो गई है तो जो स्फिंक्टर है ये काम वहाँ पे नहीं करता, ये फंक्शन नहीं है इसका। डेथ हो गई वहाँ पे स्फिंक्टर फंक्शन नहीं करेगा। समझ में आ गया? बोलो फिर समझ में आ गया। उसके आगे केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जो डाइजेशन होता है ये कौन सी प्रोसेस होती है? केमिकल प्रोसेस होती है। केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस आपको पता ही होगा सब लोगों को। तो ये जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है कौन सी प्रोसेस होती है? केमिकल प्रोसेस होती है। केमिकल प्रोसेस में कोई चीज़ अपनी उसी स्टेट में आती नहीं है ना। फिजिकल का तो पता है, सबको पता है क्या। तो chemical process of digestion is initiated of oral cavity. Hydrolytes action of carbohydrates splitting enzymes. Salivary amylases about 30% of starch. तो salivary amylases होते हैं उसमें 30% स्टार्च जो होता है हाइड्रोलाइज हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है? एंजाइम इन डाइसोकेराइड। जो हमारे ओरल कैविटी में एंजाइम होते हैं, जहाँ सलाइवरी ग्लैंड होती है वहीं पर क्या होता है 30% जो स्टार्च होता है वहीं पर हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। तो माल्टोज जो माल्टोज होता है, माल्टोज लाइसोजाइम प्रेजेंट, ये सारे एंजाइम होते हैं जो हमारे ओरल कैविटी में सलाइवा से सिक्रीट होते हैं। सलाइवा एक्ट क्या करती है? ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट, यानी जो हमारे ओरल कैविटी में जो हम फूड मतलब खाना खाते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, जो एंटी बैक्टीरिया होते हैं वो इन्फेक्शन को क्या करती है? इन्फेक्शन को ये जो लाइसोजाइम जो सलाइवा में प्रेजेंट होते, लाइसोजाइम और माल्टोज एंजाइम, ये इन्फेक्शन से हमें बचाती है। जो बैक्टीरिया खाने में हाथ नहीं धुले, ऐसे खा लिए हैं बहुत लोग, ऐसे कपड़े पोंछ के हाथ नहीं, तो जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं उनसे बचाती है। क्या कहते हैं, क्या है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट का काम करती है, इन्फेक्शन को रोकती है। कौन? माल्टोज लाइसोजाइम एंजाइम जो सलाइवा में होते हैं वो क्या करते हैं? इन्फेक्शन को रोकते हैं, जो हमारे खाने में ओरल कैविटी में यानी माउथ में रोकते हैं। जो हम फूड खाते हैं इसोफेगस से ओरल कैविटी पे, पहले ओरल कैविटी में जाता है, वहाँ से टीथ और टंग से बहुत मेस्टिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवा से। तो वो जब वहाँ पे छोटे पीसेस हो जाते हैं उसके बाद इसोफेगस से पास होके फूड कहाँ जाता है? हमारे स्टमक में। कहाँ जाता है? स्टमक में। फूड कितनी देर तक स्टोर रहता है? 4 to 5 आवर्स। कितनी देर तक? 4 to 5 आवर्स। तो हमारे स्टमक से कौन सा जो एसिड है वहाँ से रिलीज होता है, सिक्रीट होता है मिक्स थ्रोली, जो वहाँ पे जो मतलब हमारे ओरल कैविटी में फूड मिक्स नहीं हो पाया था सही से, वो स्टमक में आके और छोटे पीसों में मिक्स होगा। थ्रोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाय चर्निंग मूवमेंट मस्कुलर। जो हमारे मतलब कि स्टमक से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, कौन सा निकलता है? वो हमारे जब एसिडिक यानी एसिडिक नहीं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका pH मान होता है 1.8, ये एसिडिक होता है। ये क्या करता है? खाने को पचाता है। क्या करता है? खाने को पचाता। जो डाइजेस्टेड फूड होता है ब्राउन कलर का हो जाता है, जो डाइजेस्ट हो जाता है हमारे स्टमक में, उससे क्या बोलते हैं? काइम। क्या बोलते हैं? स्टमक में जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है ब्राउन कलर का हो जाता है उससे क्या बोलते हैं हम? और स्टमक से डाइजेस्ट होके फूड कहाँ जाता है? डिओडिनम के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। डिओडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, तो पहले किस में जाता है फूड? डिओडिनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन की डिओडिनम में। तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है ब्राउन कलर का हो जाता है क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। मसल्स एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक जूस एंड रिले इम्पॉर्टेंट रोल। इसको देखो बता रहे हैं कि जो हमारा गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है वो क्या करता है? खाने को पचाता है, पचाने का काम करता है। pH कितना होता है? 1.8 होता है। और जैसे कि बहुत लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा कहीं शादी में गए, कहीं गए, बहुत ज़्यादा खाना खा लिए हैं, तो हमें मतलब क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस को जो है बहुत ज़्यादा रिलीज होता है।
तो वो क्या करता है फिर, जो फूड है, जो भोजन है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो उससे क्या होता है बहुत सारा एसिटिक एसिड निकल आता है, जिससे क्या होता है हमें वो क्या होती है फिर गैस बना देती है, उसी को क्या कहते हैं एसिडिटी, कहते हैं एसिडिटी बोलते हैं, एसिडिटी। और गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट कहाँ से होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ है, स्टमक में। गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट कहाँ से होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। ये सब पढ़ा चुके, ग्लैंड का टॉपिक अलग है, कार्बोहाइड्रेट का अलग है, प्रोटीन विटामिन का सब, वो मिनरल न्यूट्रिशंस का टॉपिक है, वो अलग पढ़ाया जाएगा। यहाँ जितना है सिर्फ इतना, नहीं तो फिर बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना, इसी में सब बता दिया जाएगा। तो स्टमक में भोजन हमारे किसकी हेल्प से, HCl, हाइड्रोक्लोरिक, HCl का क्या नाम पूरा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। pH कितना होता है, 1.8। एसिडिक होता है ना, 1.8 होता है, एसिडिक होता है। जब ये बहुत ज्यादा इसका सिक्रीशन हो जाता है तो क्या होता है, गैस बना देता है। जब हम लोग बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं होता, जिससे हमको हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड को बहुत सारा HCl सिक्रीट करना पड़ता है, तो क्या हो जाता है फिर गैस बन जाती है, जिससे और जो उसमें गैस्ट्रिक जूस में रेनिन होते हैं, जो पाए जाते हैं कहाँ पे, सॉरी, जो रेनिन एंजाइम होते हैं प्रोटियोलिटिक, वो कहाँ पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक जूस में। वो क्या करते हैं वो क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, किसके डाइजेशन में, मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, रेनिन प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, जो रेनिन एंजाइम होता है, जो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। गैस्ट्रिक जूस की सहायता से हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन ऑफ मिल्क। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से सीक्रेट क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस आर आल्सो सीक्रेट बाय गैस्ट्रिक जूस। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकता है कि लाइपेज का सिक्रीशन कहाँ से, स्मॉल अमाउंट, बहुत ज्यादा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, सॉरी, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस आर आल्सो सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस से क्या सीक्रेट होता है, लाइपेजेस। तो स्मॉल सॉरी स्टमक से क्या कहते हैं, डाइजेशन होने के बाद खाना कहाँ जाता है, जो डाइजेस्ट हो जाता है वो स्टमक में जाता है, सॉरी स्टमक में नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट वो डिओडिनम में जाता है, फिर जेजुनम में, फिर इलियम में। वहाँ पे जो प्रोटीन विटामिन मिनरल डाइजेस्ट होने के बाद फिर इलियम के थ्रू कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में सब एब्जॉर्ब होने के बाद वहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन बचता है वो कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जब लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में पानी का, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। इतना नोट कर लो। एक क्वेश्चन यहाँ पे रह गया है कि जो बैक्टीरिया, वायरस बैक्टीरिया माउथ में नहीं मतलब मर पाते हैं, रह जाते हैं, वो हमारे स्टमक में आके हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सिक्रीट होता है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है, कंसनट्रेट HCl, वो बैक्टीरिया को स्टमक में मार देता है। यहाँ से पूरी तरह से सही वो मार देता है। तो इसके बाद फिर जो एक बार रिपीट कर रहे हैं, पहले हम खाना खाते हैं तो क्या हमारे दांतों और टंग की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सलाइवा के हेल्प से खाने के बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो हमारे मुंह में सलाइवा में एंजाइम पाए जाते हैं, वहाँ से छोटे छोटे पीस होकर पास थ्रू इसोफेगस के द्वारा कहाँ आता है, स्टमक में। स्टमक में 4 to 5 आवर्स फूड रहता है। स्टमक में क्या वो क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भोजन को बहुत छोटे छोटे, खानों को बहुत छोटे छोटे पीसों में तोड़ के डाइजेस्ट कर देता है। डाइजेस्टेड फूड जो ब्राउन कलर का लुगदी जैसे बनता है उसे काइम बोलते हैं। और जो वायरस बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन यहाँ पे ओरल कैविटी में नहीं मरते हैं, वो बैक्टीरिया आके HCl उनको
वहाँ पे स्टमक में आके मर जाते हैं। और गैस कैसे बन जाती है, जब कई लोग मतलब पर्सन बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और वो तो उससे क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को बहुत HCl सिक्रीट करना पड़ता है। तो HCl इतना सिक्रीट हो जाता है तो जिससे खाना पच नहीं पाता, अनडाइजेस्ट हो जाता है, तो फिर क्या बन जाती है, गैस, एसिडिटी जिसे कहते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है, लाइपेजेस। इतना हो गया है चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का कंप्लीट हो गया है। अब इसमें बस कुछ डिजीजेस बची हैं कि कौन सी डिजीज से क्या, कौन सा बॉडी का ऑर्गन जो है इफेक्ट होता है। जैसे जॉइंटिस है, एक फॉर एग्जांपल के लिए बता रहे हैं कि जॉइंटिस से हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो इफेक्ट होता है, तो लीवर होता है इफेक्ट। तो वही है, बस कल है, इसके बाद इसके यह टॉपिक डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का समाप्त। फिलहाल ये जितना आज दिखाए हैं बता चुके हैं, तो हो गया है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। बस एक दिन का लेक्चर और बचा होगा, फिर क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। थैंक यू क्लास।